बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है जी हमारे पास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद इसी कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम जो है वो करेंगे। बुक में ये प्रोग्राम है 13.6। इसी तरह एक और प्रोग्राम करेंगे 13.7। उसके बाद फिर हम लोग पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर का टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम 13.8। तो कंस्ट्रक्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की बेसिक डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर की बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या है। A type of member function that is automatically executed when an object of that class is created is known as constructor। कंस्ट्रक्टर जो है एक ऐसा मेंबर फंक्शन है किसी भी क्लास का जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब आप उस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। द कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप एंड हैज़ द सेम नेम दैट ऑफ क्लास नेम। और कंस्ट्रक्टर की किसी किस्म की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह कि कंस्ट्रक्टर को जब भी आपने रिकग्नाइज़ करना हो या डिफरेंशिएट करना हो किसी नॉर्मल मेंबर फंक्शन से, तो मेजर डिफरेंस जो है वो ये होता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम जो है वो हमेशा सेम होता है। कंस्ट्रक्टर कैन वर्क एज अ नॉर्मल फंक्शन बट इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। कंस्ट्रक्टर बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करता है, लेकिन ये किसी किस्म की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता क्योंकि इसकी किसी किस्म की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। यहाँ तक कि आप इसकी रिटर्न टाइप के तौर पे वॉइड भी नहीं लिख सकते। और नॉर्मली कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल जो है वो डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। अब ये तो थी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। उससे कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जी 13 पॉइंट हमारे पास 6 प्रोग्राम जो है ये आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, आईटी सीरीज़ के अंदर। और प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो ये प्रोग्राम था 13.6। ये हमारे पास एक प्रोग्राम मौजूद है बुक का 13.6, और इसे इस्तेमाल करते हुए जो है मैं कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, फिर हम लोग क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो और हमने उस क्लास का नाम जो है वो हेलो रखा है, ठीक है। और फिर उस क्लास के अंदर हमारे पास एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, और इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर जो है हमारे पास एक डाटा मेंबर है, इंटीजर डाटा मेंबर। और इसी तरह हमारे पास एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, और इसके अंडर जो है हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है। लेकिन इस मेंबर फंक्शन में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है देखने वाली, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मेंबर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मेंबर फंक्शन का नेम और आपकी क्लास का नेम जो है वो दोनों सेम है। आप देख सकते हैं इस मेंबर फंक्शन का नेम और आपकी क्लास का नेम जो है वो सेम है। अब आपने इस मेंबर फंक्शन के अंदर देखा कि यहाँ पर हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर क्लास की डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं।
मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास इसी क्लास को इस्तेमाल करके 3 ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए गए हैं। हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए हैं। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास x, दूसरा हमारे पास y और थर्ड जो है वो हमारे पास z है। अब हमने इन ऑब्जेक्ट्स की जस्ट जो है वो डिक्लेरेशन की है। इन ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके हम उस मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह मैं x डॉट लिखता हूँ, यहाँ पर मैं हेलो को अगर कॉल करूँगा तो मेरे पास एरर जनरेट होगा। और एरर क्या है कि मैं इस मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। हालांकि ये मेंबर फंक्शन जो है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मौजूद है। तो ये मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट किस तरह होगा? ये मेंबर फंक्शन जो है असल में एक कंस्ट्रक्टर है। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में ये मेंबर फंक्शन एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की क्रिएशन हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है इस मेंबर फंक्शन को, यानी इस कंस्ट्रक्टर को 3 दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम कंपाइलेशन जो है वो करके देखते हैं कि आया ये मेंबर फंक्शन जो है, यानी कंस्ट्रक्टर जो है वो 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ और आप लोग ये देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर कि 3 दफ़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब है कि हम जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे उतने ऑब्जेक्ट्स के रिस्पॉन्स में ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता जाएगा। हम इसे कॉल नहीं कर रहे, बल्कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब हम इसकी एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेंबर फंक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। डाटा मेंबर्स को जब हम इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल जो है वो इस्तेमाल करता हूँ 13.7 जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन और उसके बाद यहाँ से हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट होती है। क्लास का हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया और इस क्लास को हमने नंबर का नाम दिया और इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर हमारे पास 2 डाटा मेंबर्स मौजूद हैं। पहले डाटा मेंबर का नाम x और दूसरे डाटा मेंबर का नाम हमारे पास y की सूरत में मौजूद है। इसी तरह फिर हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है। लेकिन क्योंकि इस मेंबर फंक्शन की किसी किस्म की कोई रिटर्न टाइप नहीं है और इसका नेम जो है वो हमारी क्लास के नेम के बिल्कुल मुताबिक है, यानी कि दोनों का नेम जो है सेम है, तो हम इसे कंस्ट्रक्टर कहेंगे। ये एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जिसे कॉल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जैसे ही हम इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस मेंबर फंक्शन के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यानी इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर इन 2 डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। x और y दोनों को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 100 की। उसके बाद यहाँ पर हमने नीचे एक और मेंबर फंक्शन लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि आप देखें कि इस मेंबर फंक्शन की हमने रिटर्न टाइप लिखी हुई है, जबकि इस मेंबर फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। इस मेंबर फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके कॉल करते हैं, तब ये एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर देखें कि हमने ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल किया डॉट ऑपरेटर और इस मेंबर फंक्शन का नाम। अब ये वाला मेंबर फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में x की जो भी वैल्यू है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी और सेकंड सी आउट स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में कंप्यूटर के ऊपर y की वैल्यू डिस्प्ले होगी और थर्ड सी आउट स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में कंप्यूटर के ऊपर इन दोनों की एवरेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जिसे हम n का नाम देते हैं।
इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसकी मदद से हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे n डॉट एवरेज, यानी उस फंक्शन का नाम जिसे इस्तेमाल करते हुए हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है। और मैं इसे कंपाइल करता हूँ तो आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। ये देखें आपके, हमने x को वैल्यू असाइन की थी 100, y को वैल्यू असाइन की थी 100, और हमने जब एवरेज कैलकुलेट की तो हमारे पास आ गया आंसर 100। अब इसी प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ कि जिस तरह से मैंने एवरेज को कॉल किया है, क्या मैं इसी तरह से n डॉट नंबर नाम के फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो मैं जैसे ही इसे कॉल करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं कि हमारे पास एक एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल नहीं कर सकते, बल्कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी हम उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है जिसे हम डिस्कस करेंगे, पासिंग द पैरामीटर्स टू द कंस्ट्रक्टर। अब जिस तरह हम एक नॉर्मल फंक्शन को पैरामीटर्स पास करते हैं, इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर को भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स किस तरह से पास किए जाते हैं, इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है 13.8 आपकी बुक में से। इसमें हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक कंस्ट्रक्टर को जो है वो पैरामीटर्स जो हैं वो पास किए जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, मेरे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, और यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और उस क्लास का नाम मैंने रख दिया स्टूडेंट। फिर मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है और इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मेरे पास दो डाटा मेंबर्स मौजूद हैं। पहला है मेरे पास इंटीजर टाइप का जिसका नाम है मार्क्स, और दूसरा है मेरे पास कैरेक्टर डाटा टाइप का जिसका नाम है ग्रेड। फिर इसके बाद मेरे पास एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मौजूद है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मैं एक कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर किस तरह से पता चला, क्योंकि इसका नेम और क्लास का नेम दोनों सेम है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के नेम के अंदर यहाँ पर मैं इसे दो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। ये सेम वही प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हम किसी फंक्शन को पैरामीटर्स पास करते हैं। सबसे पहले उन पैरामीटर्स की जो है वो डेटा टाइप लिखी जाती है, उसके बाद उनका नाम लिखा जाता है, और उसके बाद हम उन पैरामीटर्स को जो है वो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। पहला है इंटीजर m, दूसरा है कैरेक्टर g। जो इंटीजर हमारे पास पैरामीटर है वो मार्क्स नाम के डाटा मेंबर को असाइन कर दिया गया है इसके अंदर, और जो कैरेक्टर हमारे पास पैरामीटर है वो ग्रेड नाम के डाटा मेंबर को असाइन कर दिया गया है इस स्टेटमेंट की मदद से। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे एक सिंपल मेंबर फंक्शन लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप हमारे पास वॉइड है और इसका नाम हमने शो लिखा है, और इसके अंदर हम दो सी आउट स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। इन दो सी आउट स्टेटमेंट्स में हम पहली सी आउट स्टेटमेंट की मदद से मार्क्स को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं, जबकि दूसरी सी आउट स्टेटमेंट में हम ग्रेड्स को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम मेन फंक्शन के अंदर कि एक्चुअल में जो है इन दो पैरामीटर्स तक वैल्यू पहुंचानी किस तरह से है। तो जब भी हम स्टूडेंट का क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल जो है वो ये मेथड इस्तेमाल करते थे कि फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो मैंने लिख दिया S1, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर्स पास करने हैं, तो हम लाजमी तौर पे दो वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर एज अ पैरामीटर जो है वो पास करेंगे, तब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। अब यहाँ पर हमने S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसे दो पैरामीटर्स पास किए। पहला पैरामीटर जो है वो एक इंटीजर है, दूसरा पैरामीटर जो है वो एक ग्रेड है। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से जाएंगी इस कंस्ट्रक्टर के पास, इंट m में जाएंगी,
इंटीजर वैल्यू, और करेक्ट ग्रेड जो है यानी ए जो हमने लिखा है वो इस जी के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ से हमारे मार्क्स जो हैं वो 730 जो है वो इस मार्क्स के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे, और ग्रेड जो है वो यहाँ पर जी के थ्रू ग्रेड नाम की वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हम S1 यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये दो सी आउट स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एग्जीक्यूट होंगी, और इनके रिस्पांस में कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। हम इसे बिल्ड और रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, और ग्रेड्स जो हैं वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम इसी क्लास का मज़ीद एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम किसी किस्म की कोई वैल्यूज़ पास ऑन नहीं करते, और वैल्यूज़ पास ऑन किए बगैर जो है हम शो नाम के फंक्शन को कॉल करके देखते हैं, और कंपाइलर का रिस्पांस जो है वो चेक करते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। जैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे ये हमारे पास एरर जनरेट हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हम एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर्स को पास करना लाजमी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। अगर हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ पास ऑन नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर, तब तक हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। अगर हम दो वैल्यूज़ पास कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसे दोबारा से कंपाइल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब इसे रन करते हैं। अब मैं जैसे ही इसे रन कर रहा हूँ किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, बल्कि ये बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, बल्कि इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है। अब मॉडिफिकेशंस जो आपने करनी है, यहाँ पर आपने जो मार्क्स हैं यहाँ पर एक की बजाय कम से कम 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, 3 सब्जेक्ट्स के जो हैं वो आपने ग्रेड्स एंटर करने हैं, और उसके बाद आपने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके इसके अंदर सम नाम का एक फंक्शन लिखना है जो कि उन तीनों मार्क्स को ऐड करके सम कैलकुलेट करे। फिर आपने इसी प्रोग्राम के अंदर एक एवरेज नाम का फंक्शन लिखना है जो कि एवरेज कैलकुलेट करे, और थर्ड जो है आपने एक और फंक्शन लिखना है, लेकिन वो फंक्शन आपका आउटसाइड द क्लास होना चाहिए, और वो फंक्शन होगा आपका परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला। ये 3 मेंबर फंक्शंस जो हैं वो आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने हैं। इससे आपके पीछे जो टॉपिक्स कवर हुए हैं उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप लोगों ने इनके स्क्रीनशॉट्स लेके जो है वो मुझे व्हाट्सएप करने हैं, और ये आप लोग जितनी भी असाइनमेंट्स जो हैं वो सेंड करेंगे, ये असाइनमेंट्स ही आपके मिड एग्ज़ाम के तौर पे कंसिडर किए जाएंगी, और आपको मिड के एग्ज़ाम्स जो हैं या जितने भी सेशनल मार्क्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं असाइनमेंट्स के बेसिस पे जो है वो दिए जाएंगे। और आपने जो भी स्क्रीनशॉट्स सेंड करने हैं, बल्कि मैं आपके सीआर के थ्रू जो है वो आप लोगों को एक ईमेल एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप सब लोग जो है वो उसी के ऊपर जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेके जो है वो ईमेल किया करेंगे, और आप लोगों का जो ईमेल होगा उसके अंदर आप लोगों का नाम, आप लोगों का क्लास, आप लोगों की क्लास का रोल नंबर और यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। जो स्टूडेंट मेल सेंड करेगा स्क्रीनशॉट लेके, और हर स्टूडेंट ने जो है वो खुद से करना है, और ये नहीं होगा कि आप किसी दूसरे के जो है वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो सेंड कर दें। उसका हल ये है कि आप में से हर स्टूडेंट जो है वो प्रोग्राम के शुरू में कमेंट की सूरत में अपना नाम, रोल नंबर जो है वो लिखेगा। प्रोग्राम के एंड पे अपना
नाम रोल नंबर जो है वो लिखेगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये प्रोग्राम जो है या ये स्क्रीनशॉट्स जिस स्टूडेंट ने भेजे हैं उसने खुद से जो है इन्हें प्रैक्टिस करके जो है वो भेजा है। अगर आपका नाम और रोल नंबर उन स्क्रीनशॉट्स के अंदर कमेंट की सूरत में मौजूद होगा प्रोग्राम के शुरू में और प्रोग्राम के एंड में, तभी जो है उन स्क्रीनशॉट्स को आपका कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज़ उन्हें कॉपी कंसिडर किया जाएगा। और आप लोग मेल जो है वो ईमेल आईडी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके सीआर के थ्रू या आपके व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। उसी पे आप सब लोग जो हैं उन स्क्रीनशॉट्स को सेंड किया करेंगे जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा। चलें जी, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।